नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, यहाँ हर कहानी महसूस कराई जाती है। ऐसी कहानियाँ जो अंधेरे में आपके साये को भी बेचैन कर दें, जो खामोशी में छुपे डर को बाहर खींच लाएं। अगर आपको सच्ची, रहस्यमयी और रूह कपा देने वाली कहानियाँ पसंद हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्या आप भी कभी किसी अनजाने डर से रूबरू हुए हैं? क्योंकि यहाँ हर कहानी के बाद एक सवाल जरूर बचता है, अगली बारी किसकी है? चलिए कहानी शुरू करते हैं। पहाड़ों की ओर जाती एक टूरिस्ट कैब असामान्य रूप से तेज चल रही थी। घुमावदार सड़कें, गहरी घाटियां और देवदार के घने जंगल कार की खिड़की के बाहर धुंधले पर्दे की तरह पीछे सरक रहे थे। कैब की पिछली सीट पर बैठे थे एक नवविवाहित जोड़ा, आरव और सिया। आरव खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी आंखें स्थिर थीं, जैसे वो पहाड़ों को नहीं बल्कि अपने भीतर किसी पुराने ख्याल को देख रहा हो। सड़क किनारे लगे मील के पत्थर पर लिखा था देवपुर 12 किलोमीटर। आरव को याद आया, कुछ देर पहले उसने पाइन रिज इन के होर्डिंग्स देखे थे। वही नाम, वही हरा सफेद रंग, वही बनावटी मुस्कान वाली तस्वीर। कुछ ऐसा था उस होर्डिंग में जो आरव को बार बार देखने पर मजबूर कर रहा था। आरव एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में सीनियर मैनेजर था। मीटिंग्स, टारगेट्स, ईमेल्स और 2 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। ये कोई हनीमून ट्रिप नहीं थी, बस भागती जिंदगी से थोड़ी देर सांस लेने का मौका। सिया चुपचाप बैठी थी। उसकी उंगलियां अपने दुपट्टे के किनारे से खेल रही थी। अचानक उसने उत्साह से पूछा, आरव, क्या यही है देवपुर? बाहर दिखते पहाड़ अब प्राकृतिक नहीं लग रहे थे। कंक्रीट की इमारतें, होटल, लॉज और होमस्टे एक दूसरे पर चढ़े हुए थे। आरव बोला, हाँ यही है देवपुर, लेकिन अब ये पहले जैसा नहीं रहा। बदला हुआ मतलब? आरव ने धीरे से कहा, पेड़ तो हैं, लेकिन वो एहसास नहीं है। तभी ड्राइवर ने रियर मिरर ने देखते हुए पूछा, सर, क्या आपका होटल बुक है? आरव ने बिना सोचे कहा, स्काई हिल्स लॉज ले चलो। ये सुनते ही ड्राइवर का चेहरा सख्त हो गया। साहब, वो रास्ता ऊपर से बंद है, टैक्सियों को जाने की इजाजत नहीं। मैं आपको पास वाले पॉइंट पर उतार देता हूँ, वहां से पैदल जाना पड़ेगा। आरव ने सिर हिलाया, ठीक है, वहीं उतार दीजिए। उसी पल सिया अपने बाल बांधते हुए अचानक चिल्ला उठी, ओ माय गॉड! बाहर कुछ कुली गाड़ी के चारों ओर दौड़ रहे थे। उनकी आंखों में अजीब सी जल्दबाजी थी। घबराइए मत मैडम, ये यहाँ आम बात है। लेकिन सिया की सांस तेज हो गई थी। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। कुछ ही देर में कैब रुक गई। ड्राइवर बोला, लीजिए साहब, स्काई हिल्स लॉज यहीं ऊपर है, बस ये आखिरी चढ़ाई पैदल करनी पड़ेगी। आरव और सिया कार से उतरे, सामान निकाला, ड्राइवर को पैसे दिए और फिर उस चढ़ाई की ओर बढ़ चले। सिया ने जैसे ही पहला कदम रखा, उसके पेट में अजीब सी मरोड़ उठी। शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। हर कदम के साथ उसकी सांसें भारी होती जा रही थीं। वहां ठंड नहीं थी, फिर भी उसका शरीर कांप रहा था। आरव ने पूछा, सिया, तुम्हें ठंड लग रही है क्या? पता नहीं, बहुत अजीब लग रहा है। सिया डर कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। कुछ ही मिनटों की चढ़ाई के बाद वे होटल के सामने खड़े थे। स्काई हिल्स लॉज, एक ऊंची पुरानी सी इमारत, बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियां और नीचे फैला पूरा देवपुर। नजारा देखते ही सिया की आंखें चमक उठीं। वाह, ऐसा लग रहा है जैसे हम दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर हों। ऊपर से देवपुर कितना खूबसूरत लग रहा है। सिया खुश तो थी, लेकिन उसके मन के किसी कोने में एक अजीब सा बोझ था, एक अनजानी बेचैनी। दोनों रिसेप्शन पर पहुंचे, चाबी ली और अपने कमरे की ओर बढ़ गए। कमरे का दरवाजा बंद होते ही एक अजीब सी खामोशी फैल गई। ऐसी खामोशी जो कानों को नहीं, सीधे मन को चुभती है। सिया कुछ पल खिड़की के पास खड़ी रही। सामने देवपुर, रोशनियां, सड़कें, गाड़ियां, सब कुछ सामान्य था। उसने खुशी से कहा, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने ये होटल चुना। आरव, यहां से नजारा कितना खूबसूरत है, देखो। आरव मुस्कुराया। उसने अपनी बाहें फैलाईं। सिया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी।
इतनी पास कि आरव उसके दिल की धड़कन महसूस कर सके। आरव ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया और उसके बालों पर हाथ फेरते हुए पूछा, एक बात पूछूं? रास्ते में तुम कुछ ठीक नहीं लग रही थी। क्या तुम्हें ठंड लग रही थी या कुछ अजीब महसूस हो रहा था? सिया चुप रही। वो सब कहना चाहती थी, चढ़ाई के दौरान का डर, सीने में बैठा बोझ और वो एहसास जैसे कोई उन्हें ऊपर आते हुए देख रहा हो। लेकिन सिया ने बात बदल दी। शायद थकान की वजह से है। मैं थोड़ा नहा लूं, फिर बाहर घूमने चलेंगे। आरव बोला, ठीक है, अभी 4 ही बजे हैं, पहले तुम नहा लो। सिया उठी और धीरे धीरे बाथरूम की ओर बढ़ी। उसने बाथरूम का दरवाजा खोला। अंदर नीली टाइलों से ढका एक बड़ा सा बाथरूम था। ट्यूबलाइट की सफेद रोशनी कुछ ज्यादा ही तेज लग रही थी, जैसे आंखों में चुभ रही हो। सिया ने गीजर ऑन किया। नल से पहले सिर्फ हवा निकली और वो हवा किसी औरत की सांसों जैसी लगी। सिया कुछ पल तक उसी आवाज को ध्यान से सुनती रही। उसके रोंगटे खड़े हो गए। तभी अचानक नल से पानी निकला। पहले ठंडा, फिर गर्म। सिया हल्के से मुस्कुराई। उसने अपने माथे पर थपकी दी और बुदबुदाई, मैं भी क्या फालतू की बातें सोच रही हूं। इसके बाद वो नहाने लगी। पानी गुनगुना था, आरामदायक। तभी बाहर से आरव की आवाज आई, सिया, नीला सूट पहनोगी? निकाल दूं? हाँ, निकाल दो। सिया ने जैसे ही अपने शरीर पर अगला मग पानी डाला, वो उछल पड़ी। पानी अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया था, इतना ठंडा कि उसकी सांस अटक गई। उसकी त्वचा सुन्न होने लगी, हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत नहाना छोड़ दिया, तौलिए से खुद को रगड़ा, कपड़े पहने और कांपती हालत में बाथरूम से बाहर आ गई। उसके दांत किटकिटा रहे थे। आरव शेविंग की तैयारी कर रहा था। उसने सिया को देखकर पूछा, इतनी जल्दी नहा ली? सिया ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, पानी बहुत ठंडा हो गया था। आरव ने पूछा, गीजर ऑन था ना? अब सिया की आवाज कांपने लगी, हाँ था। नरतन। आरव बाथरूम के अंदर चला गया। सिया खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने खुद को दोनों बाजुओं से कसकर पकड़ लिया। ठंड अब भी उसकी हड्डियों में बसी हुई थी। वो सोचने लगी, बाल्टी भरते वक्त तो पानी गर्म था, फिर अचानक इतना ठंडा कैसे हो गया? तभी बाथरूम से आरव की आवाज आई, सिया, पानी तो बहुत गर्म है, मैं गीजर बंद कर रहा हूं। सिया हैरान रह गई। वो धीरे धीरे बाथरूम के दरवाजे तक गई। आरव, सच में पानी गर्म है? आरव ने कहा, हाँ, तुमने ठीक से चेक नहीं किया होगा। सिया ने धीरे से बाल्टी में हाथ डाला। पानी सच में गर्म था। सिया पीछे हट गई। उसके सीने में एक अजीब सा डर फैल गया। डर या उससे भी कुछ ज्यादा। आरव ने सिया का हाथ थाम लिया। अब आराम से लेट जाओ, अगर चाहो तो आज बाहर भी नहीं चलेंगे। सिया ने सिर हिलाया, नहीं, मैं ठीक हूं, बस थोड़ी थकान है। लेकिन वो जानती थी ये सच नहीं था। आरव फिर से बाथरूम में चला गया और उसी पल कमरा बदल गया। हवा भारी हो गई, जैसे किसी ने सांस रोक ली हो। सिया उठी और कमरे में चहलकदमी करने लगी। मैं उसे नहीं बता सकती, वो यकीन नहीं करेगा। सिया जानती थी ये कमरा खाली नहीं है, उनके अलावा भी यहाँ कोई मौजूद है। सिया के अंदर एक अजीब सी क्षमता थी, भटकती आत्माओं की मौजूदगी को महसूस करने की। उसकी मौसी कभी कभी उसे पुराने गांवों में ले जाया करती थी। बंद पड़े घर, सूने आंगन, जहां लोग बिना वजह बेचैन हो जाते थे। उसकी मौसी कहा करती थी, अगर हवा अचानक भारी लगने लगे और लगे कि कोई तुम्हें घूर रहा है, तो समझ लेना वो वहम नहीं होता। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। आरव सीटी बजाता हुआ बाहर आया। मैं रेडी हूं, चलें? सिया ने हाँ में सिर हिलाया। जाते वक्त वो अपना बैग लेने बाथरूम में वापस गई और उसी पल फिर वही सनसनी, कंपकपी, सांस फूलना, दिल की धड़कन तेज, जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा हो। उसने पूरी ताकत जुटाई, बाहर निकली और बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद दोनों होटल से बाहर निकल गए। अगले 4-5 घंटे सब कुछ सामान्य रहा। मॉल रोड, खाना पीना, थोड़ी खरीदारी। सिया हंस रही थी, खुश दिख रही थी, लेकिन उसका मन उसी कमरे में अटका हुआ था। शाम ढल चुकी थी,
अंधेरा धीरे धीरे गहराने लगा। आरव बोला, चलो अब स्वर्ग की सीढ़ियों की ओर। होटल की ओर जाने वाला वो चढ़ाई वाला रास्ता घने देवदारों के बीच से गुजरता था। अंधेरा वहां कुछ ज्यादा ही घना था। सिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और तभी उसने एक चीख सुनी। पहले धीमी, फिर तेज और उसके बाद एक डरावनी हंसी। उस हंसी में कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ दर्द और तंज। दूसरी तरफ आरव रेलिंग पर झुक गया। उसने नीचे फैली घाटी की ओर इशारा किया। देखो सिया, कितनी रोशनियां हैं। ऐसा सुकून शहर में कभी नहीं मिलेगा। सिया कुछ नहीं बोली। वो जानती थी आरव ने वो आवाजें नहीं सुनी। तभी उसने महसूस किया यहाँ कोई है, बहुत पास। और तभी पेड़ों के बीच लगभग 50 मीटर दूर उसने उसे देखा। एक औरत सफेद गाउन में, खुले बाल, हवा में अजीब ढंग से लहराते हुए। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल साफ थीं। कुछ सेकंड तक वो वहीं खड़ी रही। हवा बिल्कुल शांत थी। फिर वो औरत उल्टे कदमों पीछे हटने लगी और जंगल में कहीं गायब हो गई। तभी सिया की सांस जैसे वापस आई। डर के साथ साथ उसके भीतर करुणा भी थी। वो जानना चाहती थी वो औरत कौन थी। जंगल से निकलकर दोनों होटल लौट आए। बाहर सब कुछ शांत था, लेकिन सिया के भीतर तूफान चल रहा था। आरव ने दरवाजा खोला और लाइट जला दी। अच्छा लगा ना घूमना? सिया ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी नजरें कमरे को स्कैन कर रही थीं। वही कमरा, वही दीवारें, वही हवा। फर्क सिर्फ इतना था, अब सिया जानती थी वो अकेले नहीं है। आरव बोला, मैं थोड़ी देर में नहा कर आता हूँ। सिया ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द गले में अटक गए। बाथरूम का दरवाजा बंद हुआ और उसी पल कमरे की हवा बदल गई। लाइट हल्की सी फड़फड़ाई, पंखा रुक गया। सिया की सांसें बिखरने लगी। दिल जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। नहीं, अभी नहीं। तभी दरवाजे पर हल्की सी खटखट। सिया ने धीरे से दरवाजे की ओर देखा। वहां कोई नहीं था। खटखट फिर हुई। इस बार दरवाजा थोड़ा सा हिला। सिया पीछे हट गई। उसकी पीठ दीवार से लग गई। कौन है? कोई जवाब नहीं, लेकिन एक आहट, जैसे कोई नंगे पैरों कमरे में घूम रहा हो। सिया के कानों में वही हंसी गूंज उठी, वही जंगल वाली हंसी। सिया ने अपने कान बंद कर लिए, आंखें कस कर बंद, लेकिन अब वो आवाज बाहर नहीं थी, वो उसके सिर के अंदर थी। तुम मुझे देख चुकी हो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सिया चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज बाहर नहीं आई। उसका शरीर सख्त होने लगा, हाथ पैर सुन्न। उसकी आंखों के सामने वही सफेद औरत खड़ी थी। तुमने मुझे देखा, अब और तुम मेरी हो। सिया का शरीर जोर से कांपा और उसी पल बाथरूम से आरव की आवाज आई, सिया ठीक हो? लेकिन जवाब सिया का नहीं था। हाँ, सब ठीक है, बिल्कुल ठीक। उस आवाज में सिया नहीं थी। धीरे धीरे सिया का शरीर बुखार से जलने लगा। आरव ने महसूस किया ये सिर्फ थकान या ऊंचाई का असर नहीं था। तापमान बढ़ता गया। उसकी आंखें लाल जैसी चमकने लगी। जब उसने हाथ पकड़ा, शरीर बल्ब जैसा ठंडा। आवाज बदल गई। सिया की मीठी आवाज अब खौफनाक गूंज में बदल गई। वो खुद से कुछ बुदबुदा रही थी, कब्र, बाल, गर्दन। आरव डर गया। पहली बार उसे सच में भय हुआ। शीशे में उसका प्रतिबिंब सही नहीं दिख रहा था। एक औरत की परछाई उसकी जगह ले रही थी। तुम मुझे देख चुकी हो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आरव ने हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ केवल ठंडा सुन्न शरीर महसूस कर सका। सिया अचानक जोर जोर से हंसने लगी। हंसी में दर्द और तंज था, कोई खुशी नहीं। आरव ने पीछे हटते हुए पूछा, सिया तुम ठीक हो? हाँ, सब ठीक है, बिल्कुल ठीक।
लेकिन उसका चेहरा अब सिया का नहीं था। वही सफेद गाउन वाली औरत उसकी आंखों में उतर चुकी थी। आरव ने चिल्लाया, तुम्हें क्या हुआ है? पर जवाब नहीं मिला। अब तुम मेरी सुनोगी। अब मैं तुम्हारे हर कदम पर हूं। कमरे में हवा भारी थी। सिया का शरीर बेतरतीब हिल रहा था। आरव ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, शायद उसे बचा सके, लेकिन आत्मा अब पूरी तरह काबिज थी। आरव महसूस कर रहा था कि ये लड़ाई आसान नहीं होगी। रात लंबी थी। बुखार, हंसी, आवाजें और परछाइयां कमरे में घूम रही थीं। आरव पहली बार सच में डर गया। अब सिर्फ उसकी चाहत थी सिया को बचाना। सुबह हुई। सिया का बुखार चरम पर था। उसका शरीर अब भी गर्म और सुन्न था। आरव ने तुरंत होटल स्टाफ को बुलाया। डॉक्टर आए और एंटीबायोटिक्स तथा बुखार कम करने की दवाइयां दी गईं। लेकिन आरव जानता था, ये दवाई सिया को ठीक नहीं करेगी। उसने सिया को अपनी बाहों में उठाया, कान में धीरे से बोला, हम अभी निकल रहे हैं, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। कार में बैठते ही सिया के हाथों और पैरों में कंपन था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और वो अभी भी चुप थी। कोई डर, कोई अजीब शक्ति उसके भीतर काम कर रही थी। जैसे ही कार माउंटेन टॉप से नीचे उतरी, एक दुकानदार उनकी नजरों के सामने आया। उसकी निगाहें सामान्य जिज्ञासा जैसी नहीं थी। वो दुकानदार जानता था, ये होटल सिर्फ इमारत नहीं थी, ये जमीन इतिहास और रहस्यों को दबाए हुए थी। उसने अपने दुकान का शटर आधा गिराया और अंधेरे में बैठ गया। उसे पता था कि होटल खड़ा रहेगा, पर्यटक आते जाते रहेंगे और कुछ महिलाएं जो वहां जाती थीं, फिर वही अजीब अनुभव करती थीं। वही औरत जिसकी कब्र अब भी होटल के नीचे दफन थी, अब भी अपने लिए इंतजार करती थी। दोस्तों, यही थी कहानी उस औरत की जिसकी मौत रहस्यमयी थी और जो अब भी पहाड़ों में भटकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर और भी कई ऐसी रहस्यमयी और डरावनी कहानियां हैं, उन्हें भी जरूर सुनें। धन्यवाद।